बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान एक आलमी लीडर है। अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। इमरान खान एक आला तालीम याफ्ता शख्सियत है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फ़ारिग तहसील है। इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की सीट के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए अपनी दरख्वास्त जमा करा दी। मुबस्सिरीन और तज्ज़िया निगार इमरान खान की कामयाबी की नवीद सुना रहे हैं। आइए सीनियर तज्ज़िया निगार इरफान हाशमी से तफसीलात मुलाज़ा कीजिए। इमरान खान एक आलमी लीडर और उन्होंने अब इस एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी जो तालीम के मैदान में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो चांसलरशिप है, इस हवाले से क्या हदायत जारी की जुल्फ़ी बुखारी को और फिर जुल्फ़ी बुखारी ने क्या इसके ऊपर अब एक अपडेट दी है। मैं आपको बता दूं व्यूअर्स कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर एक ट्वीट में जुल्फ़ी बुखारी ये कहते हैं कि खान साहब की हिदायत के मुताबिक उनका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन 2024 लड़ने के लिए दरखास्त फॉर्म जो है वो जमा करवा दिया गया है और एक तारीखी मुहिम के लिए सबके ताउन के हम मुंतज़िर हैं। खान साहब ने जी कल हिदायत दी थी और उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी को ये कहा था कि आप चांसलर के इंतखाबात पर जो मेरे पेपर्स है वो जमा करवा दें। अगर अभी भी आप जाएं ना चांसलर इलेक्शन 2024 जो वेबसाइट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, वहां पर आपको टाइम नजर आ रहा होगा 9 hours and 7 minutes and 29 seconds left to submit your application। तो ये एक लाइव अपडेट इस वक्त वहां पर मौजूद है। और बरतानवी अखबार ने इससे पहले ये दावा किया था कि खान साहब जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ना चाहते हैं। अब इसकी तस्दीक जो है वो हो गई है और इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड से तालीम जो है वो हासिल की, जहां उन्होंने 1975 में फ़लसफ़ा, सियासत और इकनॉमिक्स में अपनी डिग्री मुकम्मल की और मुमताज़ बरतानवी यूनिवर्सिटी में इस ओहदे के लिए इंतखाब लड़ने के उनके फैसले से तवक्को की जाती है कि उनकी पाकिस्तान में कैद की तरफ बैन अक़वामी तवज्जो जो है वो मबज़ूल हो चुकी है। और अगर खान साहब के जो मुकाबले में लोग इस वक्त इस दौड़ में शामिल हैं, थेरेसा मे है, बोरिस जॉनसन है एंड टोनी ब्लेयर, अगर तीनों की सियासत को खान साहब की सियासत से कंपेयर किया जाए तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। थेरेसा मे, उनके ऊपर ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया को जिस मकाम पर लेकर जाना था वो वैसे नहीं हो सका और उनकी अपनी पार्टी के अंदर उन्हें लेकर एक बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन पाई जाती थी। दुनिया को तो आप छोड़ दें, बरतानवी अवाम उनके बारे में क्या सोचती है ये सवाल अलग है, लेकिन थेरेसा मे की अपनी ही पार्टी के अंदर एक तरह से उनके खिलाफ एक कू हो चुकी थी और लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया। अब बोरिस जॉनसन के हवाले से भी अगर आप देखें तो वो भी कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके। उनके हवाले से उनके बालों को लेकर या उनकी सियासत को लेकर दोनों पर तनकीद हुई और मीम्स बने और बरतानवी अवाम जो है वो बोरिस जॉनसन को एक मसखरे से ज़्यादा कुछ नहीं समझते थे और उनकी जो प्रीमियरशिप थी उसके अंदर भी कुछ ऐसे काम नहीं हुए कि बरतानवी अवाम या ख़ास तौर पे जो टोरीज हैं उसके ऊपर फख्र कर सकते। तो इनका भी चैप्टर जो है वो मुकम्मल तौर पे क्लोज हो गया। और अगर उसके बाद जो बोरिस जॉनसन के बाद अगर टोनी ब्लेयर को देखा जाए, गो कि उनका ताल्लुक जो है वो लेबर पार्टी से था और लेबर पार्टी का ये अरूज था जब इनके एक फैसले ने लेबर पार्टी को कई दहाइयाँ जो है पीछे धकेल दिया और अब तकरीबन 14-15 साल के बाद ये जो टोरीज हैं इनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ और अब आप देख लें कि दोबारा से लेबर पार्टी आई है। इतनी बड़ी कीमत आपको अदा करना पड़ी एक गलत फैसला इराक वॉर का, और इराक वॉर की जो असेसमेंट थी गलत हुई। ये कहते रहे कि वहाँ पर आपको कीमियाई हथियार मिलेंगे, लेकिन कीमियाई हथियार नहीं थे। बरतानवी अवाम इस फैसले के खिलाफ उठ खड़ी हुई और लेबर पार्टी के जवाल की वजह टोनी ब्लेयर का वो एक फैसला था जो उन्होंने किया। अब अगर आप इन तीनों की सियासत को खान साहब की सियासत से देखें तो दुनिया भर में इमरान खान की मकबूलियत का डंका जो है वो बज रहा है। इमरान खान ने ना सिर्फ पाकिस्तान की इंटरनेशनल फोरम पर नुमाइंदगी की बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को हिलाकर रखा। इमरान खान दुनिया को पाकिस्तान का नहीं बल्कि मुस्लिम उम्मा का पैगाम देते हैं। इमरान खान पाकिस्तान की पहचान बन गए। अब ये जो मकबूलियत है वो मेरा नहीं ख्याल कि तीन किसी दूसरी शख्सियात को मिलेंगी। तो अब बाकायदा तौर पे कैंपेन चलाई जाएगी। वो तमाम लोग जो अपने हल्का अहबाब के अंदर, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर ऐसे ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट्स को जानते हैं जो वाकई ही एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, लोग अब यकीनन उनको अप्रोच करेंगे। क्योंकि व्यूअर्स इसका तरीका कार ये होता है, जो भी मेंबर हैं कॉन्वोकेशन यानी जो फारिगुल तहसील हैं, ग्रेजुएट्स हैं, वो ये हक रखते हैं कि वो ऑनलाइन वोटिंग में अपना जो ऑप्शन है उसके ऊपर अपनी राय का इजहार करें। और फिर होगा क्या कि 10 साल के लिए चांसलर की सीट के ऊपर
जो भी इनका जो पब्लिक चॉइस होगी, यानी जो ग्रेजुएट्स की चॉइस होगी, उसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला जो है वो किया जाएगा। चांसलर का इंतखाब कॉन्वोकेशन के अरकान के जरिए किया जाता है, जिसमें यूनिवर्सिटी के तमाम साबिक तलबा शामिल होते हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी हो, और इस ओहदे के लिए इंतखाब लड़ने का अहल होने के लिए एक उम्मीदवार को कॉन्वोकेशन के कम से कम 2 अरकान के जरिए नामजद किया जाता है। अगर आप मुझसे पूछें, मेरिट पर पूछें, मैंने अभी किसी एक गोरे से भी बात की एंड इंटरेस्टिंगली वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था, तो उसने मुझे ये बात बताई और मैंने उससे ये पूछा नहीं था, उसने मुझे ये कहा कि योर एक्स प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो इन द रेस एंड आई विल वोट फॉर हिम। और मेरे लिए बड़ी एक बहुत अच्छी और फख्र की बात थी कि पाकिस्तान के अंदर कोई हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बारे में इस किस्म की बात कर रहा है। आप जस्ट इमेजिन करें द डिफरेंस बिटवीन द हाउस ऑफ शरीफ पॉलिटिक्स एंड इमरान खान, कि इमरान खान को इस गोरे के घर आना नहीं पड़ा। ये इसका इम्पैक्ट है जो हमें नजर आ रहा है। वो खुद फॉलो करता था इमरान खान की सियासत को, वो खुद इमरान खान के बारे में कंसर्न उसने शो किया, और उसका पाकिस्तान के किसी नून लीगी धड़े से या पीपल्स पार्टी के धड़े से कोई लेना देना नहीं है। आप उसको जो मर्जी नाम दें, लेकिन वो गोरा, उसने मुझे खुद से ही बताया कि वो इमरान खान की सियासत को किस तरह फॉलो करता है, एंड ही वॉज अ बिग एडमायर एंड ही इज अ बिग एडमायरर। और जिस तरह से एक प्राइम मिनिस्टर रियासत के जो फस्तायत है उसके खिलाफ खड़ा हुआ, ये उसके अल्फाज है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो हमें एक डिफरेंस जो नजर आएगा। आई होप wherever you are and if you are a ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट और आप ये समझते हैं कि इमरान खान इस यूनिवर्सिटी को, जो दुनिया के बहुत इस मुल्क के बहुत सारे वज़ीर-ए-आज़म को इसने बनाया, बेनज़ीर भी उनमें से एक हैं, और अगर उसको लीड करने का, उसकी चांसलरशिप का हक इमरान खान के पास है, होना चाहिए, और वो बेहतरीन ऑप्शन है, तो ज़रूर इसके लिए आप लॉबिंग करें और लोगों को ज़रूर जो है वो करें। अब इनकरीब जी सोशल मीडिया के ऊपर भी एक मुहिम का आगाज़ हो जाएगा, और इस डिजिटल मुहिम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्मों को कहा जाएगा कि वो इमरान खान के को चांसलर के लिए वोट करें। मैं तो ये कहता हूं कि इफ़ यूर इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं और अगर आपका कोई दोस्त है, तो आप ज़रूर उससे एक वीडियो पैगाम में ये ज़रूर कैंपेन करवाएं, और इसका पैगाम जो है उसे सोशल मीडिया के ऊपर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट्स के ज़रिए जो है वो ज़रूर फैलाया जाए। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, नौजवान जितने भी हैं ना, वो इमरान खान को ज़रूर फॉलो करते हैं और इमरान खान के हक़ में ही वोट देंगे।